नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कल से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर हुआ मंथन। सत्र में हंगामे के पूरे आसार। सीएम योगी ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। कहा 2 बूंद पोलियो की बेहद है जरूरी, लापरवाही से बच्चे हो जाते हैं विकलांग। सीएम योगी की ओर से 56 जिलों में पुलिस विभाग को बड़ी सौगात। मॉडर्न प्रिजन वैन का किया फ्लैग ऑफ। हर आधुनिक तकनीक से लैस होगी वैन। उत्तराखंड में बारिश का सितम अभी भी बरकरार। टिहरी में चंबा चिन्यालीसौड़ मोटर मार्ग पर भूस्खलन। प्रदेश भर में बारिश के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त। नैनीताल में 1 की मौत। देवबंद में मदरसों के सर्वे पर हुई दारुल उलूम की बैठक। मौलाना मदनी का बड़ा बयान। सरकारी मदद की नहीं है कोई दरकार। सरकार की जमीन पर बने मदरसे खुद ही तोड़ दें। 2024 चुनाव के लिए बीएसपी की बड़ी तैयारी। 40 लाख कार्यकर्ता जोड़ने का टारगेट। हर विधानसभा सीट पर 10,000 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। सभी बीएसपी नेताओं को मिली जिम्मेदारी। चहलुम के जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस का अलर्ट। कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। पुराने लखनऊ में निकाला गया फ्लैग मार्च। सीएम योगी से मिला 11 साल का जीनियस यशवर्धन। कक्षा 7 में कानपुर का रहने वाला यशवर्धन सिंह सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पढ़ाता है हिस्ट्री। इस बार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आएगा अयोध्या का दीपोत्सव। 7 देशों की रामलीलाओं का होगा मंचन। पहली बार होगा ड्रोन शो। आकाश में दिखाई देगी रामायण के प्रसंगों की झलकियां। अमरोहा में धर्मांतरण अभियान के तहत यूपी में पहली सजा। अफजल ने अरमान बनकर रची थी साजिश। शादी की, अब हुई 5 साल की कैद। अमरोहा पहुंचे चौधरी कंवर सिंह तंवर ने लव जिहाद के मामले में सुनाई गई सजा का किया स्वागत। कहा उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित, गलत करने वालों को मिलेगी सजा। कानपुर में चौराहे पर नशेबाज महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। शराब के नशे में महिला ने राहगीरों को गालियां दी। पुलिस चौकी के पास आधे घंटे तक महिला का ड्रामा चलता रहा। हमीरपुर पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली से किया बरामद। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 23 जुलाई को देर रात किशोरी को घर से अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। बदायूं में दलित किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी जितेंद्र गिरफ्तार। हैवान ने दरिंदगी के बाद की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव होगा खास। 14 लाख से ज्यादा दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी। राम की पैड़ी पर लेजर शो, आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन होगा। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। शाहजहांपुर में ट्रेन में पत्नी के शव के साथ सफर करता रहा पति। पत्नी की मौत से था अनजान। दिल की बीमारी से पीड़ित थी मृतका। बागपत में पटाखा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में धमाका। खेकड़ा थाना क्षेत्र में मकान में बना रहे थे पटाखे। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में खंदौली ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय में मिड डे मील के नाम पर धोखा। बच्चों को देते हैं पानी मिला दूध और सड़ी हुई सब्जियां। आधी कटोरी दाल में 2 का हिस्सा। नौनिहालों से स्कूल में कराई जा रही मजदूरी। गाजियाबाद में डॉक्टर अरविंद कुमार अकेला को मिली अमेरिका से सर्टन से जुदा करने की धमकी का खुलासा। दिल्ली निवासी मरीज ने किया था वर्चुअल नंबर से डॉक्टर को कॉल। डॉक्टर ने सस्ती लोकप्रियता पाने की साजिश रची। नोएडा में लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप, मोबाइल समेत डाटा संबंधित कागजात बरामद। बुलंदशहर में 50,000 के नामी समेत बाबरिया गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। एक बदमाश को लगी गोली, एक सिपाही भी जख्मी। अमरोहा में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। बुजुर्ग महिला और बेटी की सोते समय हत्या। ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के मालवीय विहार में सीवर टैंक में उतरे 3 मजदूरों की मौत। साथी को बचाने उतरे 2 मजदूरों की अस्पताल में मौत। सीवर टैंक में शटरिंग खोल रहे थे सभी मजदूर। रायबरेली में डलमऊ एसडीएम की कार से बाइक सवार युवकों की टक्कर। 3 जख्मी, 2 गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। आवारा पशु से टकराने के बाद हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में चलते हुए गन्ने से भरे ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़। ब्यूटी पार्लर की आड़ में लोगों की न्यूड वीडियो बनाकर किया जाता था ब्लैकमेल। गाजियाबाद में बीच सड़क पर आतिशबाजी कर बर्थडे मनाते युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में सौतेले पिता और मामा ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप। नाबालिग के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
संभल में कलाकार दिव्यांग विमल लोगों के लिए बने मिसाल, अपने हाथ से पीएम मोदी की मां की बनाई तस्वीर पीएम को भेजा गिफ्ट। जौनपुर में एक मजदूर के दिल में देशभक्ति का जज्बा, तराव गांव के निवासी सर्वेश चंद्र ने बनाई मिसाल। लखनऊ में गढ़ी मवैया गांव के पास रोड किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला 25 साल के लड़के का शव, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही दुकान पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। बागपत में यमुनोत्री हाईवे पर हुआ हादसा, तेज रफ्तार कैंटर ट्रक में घुसा, कैंटर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मथुरा में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कार से टक्कर लगने पर हुआ विवाद, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। पौड़ी में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का किया आयोजन, बिना लाइसेंस, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के वाहनों पर कर रही कार्रवाई, अब तक 23 वाहन सीज। उत्तरकाशी के गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में बड़े धूमधाम से मनाया गया पौराणिक सेलक्यू मेला, 13,000 मीटर की ऊंचाई से लाए गए ब्रह्म कमल जैसे फूल। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध रूप से चल रही हथियारों की फैक्ट्री का किया खुलासा, बड़ी संख्या में तैयार किए गए हथियार बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में बुजुर्ग महिला से उसकी देवरानी ने की मारपीट, डंडों से बुजुर्ग महिला पर किया वार, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा के लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में लिफ्ट में खराबी आने से फंसा परिवार, 20 मिनट तक लिफ्ट में अटकी रही जान, आरोप है कि इमरजेंसी बटन दबाने पर भी नहीं मिली मदद। फतेहपुर गांव के बाहर जंगल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 मौके से फरार। नोएडा में ओमेक्स सोसाइटी में लोगों ने टॉर्च की रोशनी में निकाला शांति मार्च, आसपास के लोगों से की गई महिलाओं का सम्मान करने की अपील। बागपत में गन्ने के खेत में मिला मानव कंकाल, पुलिस कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही दुकान पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद उफनाई मोहना नदी, कई गांवों में भरा पानी, अलर्ट पर प्रशासन। झांसी में बाइक खो जाने पर एक युवक ने तालाब में कूदकर दी जान, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड से की शव की शिनाख्त, परिवार वालों को दी जानकारी। मथुरा वृंदावन के बीच नई रेल बस का हुआ ट्रायल, इज्जत नगर से मथुरा पहुंची रेलगाड़ी, 30 सितंबर से पहले रेलगाड़ी सुचारू रूप से चलाने की योजना। हमीरपुर में घर से अगवा कर युवती के साथ गैंगरेप, 1.5 महीने बाद पुलिस ने लड़की को दिल्ली से किया बरामद, पीड़िता ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR, 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंटरनेशनल ड्रग तस्करी गैंग का भंडाफोड़, यूपी STF ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से 5 किलो अफीम बरामद। यूपी के रायबरेली में युवक ने नशीले पदार्थ का सेवन कर जमकर किया तमाशा, नशे में घंटाघर के ऊपर चढ़कर किया डांस। प्रयागराज में अस्पताल के गेट पर बच्चे के इलाज के अभाव में मौत, परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया। कानपुर में दुकानों में आग लगाने वाला युवक गिरफ्तार, बाबूपुरवा बाजार के 40 दुकान में युवक ने लगाई थी आग। कुशीनगर में रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। बांदा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दलित लड़की का रेप कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में नशे में धुत महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में महिला ने राहगीरों को दी गालियां, वीडियो वायरल। शव के साथ 500 किलोमीटर तक पति ने किया सफर, ट्रेन में सोते समय पत्नी की हुई मौत, शाहजहांपुर स्टेशन पर उतारी गई डेड बॉडी, पुलिस महिला के पति से कर रही पूछताछ। लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ पिटाई के बाद लड़की की मौत, पुलिस ने JCB से गड्ढा खुदवाकर दफना दिया शव। कानपुर में ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरा बाइक सवार, युवक गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर के सरसरैया घाट पर महिलाओं ने अपने पूर्वजों के लिए किया तर्पण, महिलाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ छात्रों का किया पिंडदान। आगरा का मॉलिक्यूल बार बना अराजकता का अड्डा, नशे में धुत लड़कों ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में पंचायत सहायक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, किसानों से अवैध वसूली करते पकड़े गए पंचायत सहायक। महाराजगंज में 4 दिनों से हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव के लोग बेहाल, पुलिसकर्मियों के मेस में घुसा पानी।
सीतापुर में भारी बारिश के बाद आबादी वाले इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। गांव वालों में दहशत का माहौल। वन विभाग मगरमच्छ को पकड़ने में जुटा। श्रावस्ती में बाढ़ ने मचाया तांडव। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग परेशान। मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड से हड़कंप। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में किया बवाल। यूनिवर्सिटी के छात्राओं के नहाने का वीडियो वायरल। वीडियो को इंटरनेट पर किया गया वायरल। 8 छात्राओं ने की खुदकुशी की कोशिश। एमएमएस कांड पर पंजाब के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर छात्रों से की अपील। कहा, शांति बनाए रखें छात्र, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बहन बेटियों की गरिमा का सवाल। मोहाली एमएमएस कांड की पंजाब सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। सीएम मान बोले, दोषियों को कड़ी सजा देंगे। पुलिस ने अश्लील वीडियो और सुसाइड की खबरों को किया खारिज। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश ने बनाया रक्तदान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। देर रात तक खून देने वालों की संख्या हुई 1 लाख के पार। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज। पूर्वी लद्दाख में 3 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। नई सैटेलाइट इमेज से खुलासा। गोगरा हाई स्प्रिंग इलाके में बना रखी थी पोस्ट। लद्दाख को लेकर ओवैसी ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, जनता लद्दाख के बारे में पूरी सच्चाई जानने के हकदार। लद्दाख सीमा संकट पर बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। एसीबी अफसरों से बदसलूकी मामले में अमानतुल्लाह के समर्थक गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कौसर सिद्दीकी अभी भी फरार, तलाश जारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले अरविंद केजरीवाल, देश ने पहली बार ईमानदार सरकार देखी। आपके लोग कट्टर ईमानदार हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप भी कान्हा के जैसी है। बीजेपी के भ्रष्टाचार से नहीं, आम आदमी पार्टी से लड़ाई। मुंबई में दशहरा रैली के आयोजन पर शिंदे गुट की जीत। एमएमआरडीए ने बीकेसी मैदान की अर्जी को दी मंजूरी। शिवाजी पार्क में दशहरा मेले पर फैसला बाकी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक स्कूल टीचर ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। पत्र में शिकायत, ग्रामीण इलाकों के टीचर्स का इस्तेमाल आसपास के लोगों का डाटा जमा करने के लिए किया जा रहा है। अमरावती और यवतमाल की सड़कों पर गड्ढों के कारण सड़क हादसे बढ़े। सड़क पर राज्य के 8000 छात्रों ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर की शिकायत। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में लंपी वायरस का कहर। सिर्फ एक दिन में 32 जानवर लंपी वायरस की चपेट में आए। आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत ने बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में यवतमाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में समय पर वेंटिलेटर नहीं मिलने से नाबालिग की मौत। परिवार ने लगाए इलाज में लापरवाही के आरोप। पुणे में देसी गायों की उत्पीड़न क्षमता बढ़ाने की कोशिश। कृषि महाविद्यालय में आईवीएफ तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल। भूकंप के जोरदार झटकों से ताइवान में भारी तबाही। पुल जमींदोज, ट्रेनें पलटी। कई जगहों पर मकान जमींदोज। रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई तीव्रता। महारानी एलिजाबेथ के ताबूत को देखने के लिए लगी लंबी कतार। अंतिम दर्शन के लिए 16 घंटे तक इंतजार कर रहे लोग। लंदन में महारानी के ताबूत के पास मौजूद रहे 8 पोते पोतियां। क्वीन को कल दी जाएगी अंतिम विदाई। 2 दिनों के दौरे पर लंदन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए लंदन पहुंचे। केंद्रीय दोनेत्स्क में यूक्रेन के हमलों के बाद हालात बिगड़े। कई रिहायशी इमारतें तबाह हुई। यूक्रेन ने दोनेत्स्क के अलगाववादी इलाकों में की गोलीबारी। हमलों में 4 लोगों की मौत। रूस समर्थक सेना ने जारी किया बयान। यूक्रेन के इज़ियम में सामूहिक कब्र से निकाले गए यूक्रेनी सैनिकों के शव। अब तक करीब 17 शव बरामद। मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी यूक्रेन की सेना। फ्रांस के स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एलन रॉबर्ट का कमाल। 48 मंजिला इमारत पर चढ़ाई। स्पेन के मालोर्का द्वीप में बरसे ओले। भीषण ओलावृष्टि के बाद कुछ इलाकों में हुई भारी बारिश। पश्चिमी कोसोवे में लगातार बारिश के बाद भीषण बाढ़ के हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। शहर की नदियां खतरे के निशान से ऊपर। इटली के कुछ हिस्सों में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 10 लोगों की हुई मौत। कई लोग लापता। पहाड़ी इलाकों में फैला कीचड़। एशिया कप की विजेता श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं मिली सीधी एंट्री। पहले खेलना होगा क्वालिफायर राउंड। टीम की क्षमता को देखते हुए श्रीलंका के आसानी से वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने की उम्मीद। लेजेंड्स लीग में आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में
मणिपाल टाइगर्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच मुकाबला। भीलवाड़ा टीम के कप्तान है इरफान पठान, तो मणिपाल टाइगर्स के हरभजन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से टीम से बाहर। मोहम्मद शमी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उमेश यादव को मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका। कोरोना की जांच के बाद हो सकते हैं टीम में शामिल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सलमान खान ने दी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बधाई। कंगना, आर माधवन, अक्षय जैसी फिल्मी हस्तियों ने भी किया प्रधानमंत्री को विश। ब्रह्मास्त्र की लगातार घट रही कमाई शुक्रवार को बढ़ गई। फिल्म के कलेक्शन में 15% का जबरदस्त उछाल। देश भर में कुल कमाई 180 करोड़ के पार। निक जोनस के बर्थडे पर प्रियंका ने की खास तैयारी। प्राइवेट जेट में ही कर डाला सेलिब्रेशन। ठग सुकेश चंद्रशेखर से शादी करना चाहती थी जैकलिन फर्नांडिस। पता चलने पर अक्षय और सलमान ने उन्हें सुकेश से दूर रहने की दी थी सलाह। ईओडब्ल्यू की पूछताछ में हुआ खुलासा। फिल्म विक्रम वेधा का नया गाना एल्कोहोलिया को मेकर्स ने किया रिलीज। गाने के वीडियो में मस्त मौला अंदाज में दिखे ऋतिक रोशन।